बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सताज चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, पाकिस्तान में इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो इंतशार फैलाने के ख्वाहिशमंद अफराद कभी अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे और ना ही कोई दुश्मन का आलाकार बनेगा। अगर जज बहादुर नहीं होंगे तो फैसले मफादात की भेंट चढ़ जाएंगे। एक जज का ईमानदार होना कोई खूबी नहीं, दलेर होना खूबी है। दलेर होगा तो तमाम तर प्रेशर बर्दाश्त करके किसी को इंसाफ दे सकेगा। पाकिस्तानी अदलिया की तारीख़ करप्शन, मफादात, नज़रिया ज़रूरत से भरी पड़ी है। इसी वजह से पाकिस्तानी अदलिया का आलमी दर्जा बंदी में 139 ममालिक में 130वां नंबर है। इसकी सबसे बड़ी वजह ताकतवर अदारों की मदाखलत है। मनपसंद फैसले लिए जाते हैं। मर्ज़ी के फैसले ना देने वाले जजों को धमकाया जाता है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी की वीडियो बना ली जाती हैं। उनके रिश्तेदारों को अगवा कर लिया जाता है। इस्लामाबाद के 6 जजों का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत इन इल्ज़ामात की तस्दीक करता है। अगर बस ना चले तो तलीमी असनाद जहली करार दे दी जाती हैं। ऐसा ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के साथ हुआ है। वो इस्लामाबाद के हलकों में इलेक्शन धांधली केस में ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं। उन्होंने नून लीग के अरकान असम्बली से फॉर्म 45 तलब किए थे, 7 हलफनामे भी। हक़ैक़ से मालूम हो रहा था नून लीग के अरकान असम्बली बुरी तरह फंस जाएंगे। इसके बाद जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को धमकियां दींगी कि हथ हौला रखो। जब हथ हौला ना हुआ तो उन्हें उनकी दिल्ली डिग्री करार देने की धमकी दीगी। ये भी इतलाआत हैं उनके घर से खुफिया कैमरे भी पकड़े गए थे, लेकिन जस्टिस जहांगीरी डट गए। इसके बाद क्या हुआ, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया। उनकी डिग्री जैली है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, माजी में भी होता रहा है। वारदात के ये पुराने तरीके हैं। एक ही स्क्रिप्ट राइटर है जो कई सालों से खिदमात सर अंजाम दे रहा है। खाकसार ने तो कई बार अपने कॉलम्स में ये तजवीज़ दी है कि स्क्रिप्ट राइटर तब्दील कर लिया जाए। माजी का एक वाक़या याद आ गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सफदर शाह की डिग्री जैली करार दी गई थी। बताता चलूँ, जस्टिस सफदर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर महनुल्लाह के ससुर थे। जस्टिस सफदर शाह सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में शामिल थे जिसने भुट्टो कत्ल केस का फैसला सुनाया। ये फैसला 4-3 की अक्सरियत से सुनाया गया था और जिन 3 जजों ने ज़ियाउल हक के शदीद दबाव के बावजूद इख्तलाफी फ़ैसला दिया और भुट्टो को बेगुनाह करार दिया, इनमें सफदर अली शाह भी शामिल थे। सफदर शाह ने इस फैसले के हवाले से BBC को एक इंटरव्यू भी दिया, जिसके बाद उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। उनकी तालीमी असनाद को जहली करार दे दिया गया और वो मुल्क छोड़कर पहले काबल और फिर लंदन चले गए और वहीं उनका इंतकाल हुआ। रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने भुट्टो की नज़रसानी अपील पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि महजूल वज़ीर आज़म की सज़ाए मौत पर अमल दरामद के सवाल का फैसला करते हुए वकील दफ़ा याह्या बख्तियार के दलाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये तासर दिया था कि वह भुट्टो की दफाई टीम के दलाल को मंजूर कर लेते और ये भी रिमार्क्स दिए कि बेंच के दीगर जज भी इस मामले में उनके हम ख्याल थे। इस इंटरव्यू से 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इन रिमार्क्स ने सियासी और हुकूमती हलकों में हलचल मचा दी थी, जबकि जनरल ज़िया और उनके मशीरान सख्त बेचैनी का शिकार हो गए थे। चनाचे सदर ज़िया ने FIA को जस्टिस सफदर अली शाह के ख़िलाफ़ तहकीकात करने का हुक्म जारी कर दिया। इसके बाद जस्टिस शाह पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, जिनमें जज की मुलाजमत हासिल करने के लिए
تعلیمی اسناد میں گڑبڑ کرنا اور ایک قتل کیس کے ٹرائل میں جج پر دباؤ ڈال کر ملزم کو فائدہ پہنچانا بھی شامل تھے۔ جسٹس شاہ کو کئی وضاحتیں جمع کرانا پڑیں، انہیں مجبور کیا گیا، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس دائر کیا گیا اور اخبارات میں ان کے خلاف خبریں اور کالم شائع کیے گئے۔ ان کے خلاف پیش کی گئی چارج شیٹ میں لکھا گیا کہ جسٹس شاہ نہ صرف دھوکے سے جج بنے بلکہ جج بننے کے بعد اپنے حلف کی خلاف ورزی بھی کی۔ 16 اکتوبر 1980 کو جسٹس شاہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش ہوئے۔ اس کے بعد ایک آفیشیل ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ جسٹس شاہ نے اپنی مرضی سے سپریم کورٹ کے جج کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جسٹس صفدر علی شاہ ضیاء کے آتاب سے تنگ آ گئے تھے۔ الزامات اور حکومتی کارروائیوں سے وہ اس قدر زچ ہوئے کہ ملک چھوڑ کر افغانستان چلے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ بھی وہی جسٹس صفدر شاہ والی کہانی دہرائی جا رہی ہے، لیکن وہ 80 کی دہائی تھی، اب 2024 ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ایسی وارداتیں کرنا آسان نہیں رہا۔ پورے ملک نے دیکھ لیا پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے کیسے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سازش کو بے نقاب کیا ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یونیورسٹی نے جسٹس طارق محمود کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے جو انہیں فوری طور پر اپنانا چاہیے۔ یونیورسٹی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈٹ جانا چاہیے۔ تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے۔ میر جعفر میر صادق بھی بڑے عہدوں پر تعینات رہے تھے۔ بہادر لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے، جب تک منزل نہ ملے ہمت نہ ہارو۔ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے راستے میں کبھی نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔